हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम आजाद है। मैं ना नदी। यार भाई साहब आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। भाई साहब भारत से मैच के लिए पाकिस्तानी टीम की भाई साहब घटिया ट्रेनिंग की आ गई है वीडियो सामने। कैसे यार? और ये भाई साहब जीतेंगे भारत से वर्ल्ड कप का मैच। चलो वॉच करते हैं कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखेंगे तभी पता लगेगा भाई। कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। दीपक चाहर जो हैं वो वहां पर बाबर आजम को ट्रोल कर रहे हैं। आप सबको वो वीडियो याद होगा, ऐसे ऐसे वाला, जहां पता नहीं क्या शक्तियां पास कर रहे थे दूसरों को। छोड़ रहा है, कभी पाद रहा है भाई। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मिल रही है, मेरे को नहीं लगता कि लास्ट में इनको खाली हाथ भेजा जाएगा। ये वही बांग्लादेश था जो 97 में आपको छोड़ गया था। ये वही बांग्लादेश है जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं थी आ रही तो ये आप पे थूकते तो ये आपको मुंह नहीं थे लगाते। मिला जाएगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, तो वो भी चीज नहीं है। वो हैंडशेक नहीं आपको करेंगे। और आप भी जो है उधर मुंह उठा के कैंडली जो है ना आगा जी खड़े रहने दें, चुप करके आप भी ड्रेसिंग रूम में आ जाए। आप पे क्या गारंटी है कि भारत आइंदा सियासी मामलात को क्रिकेट में नहीं लाएगा? क्या मोहसिन नकवी ने आईसीसी से इस बात की गारंटी ली है कि भारत आइंदा सियासत को खेल के मैदान में नहीं लाएगा? इन्होंने बांग्लादेश को धोखा दिया। इन्होंने बांग्लादेश को धोखा दिया। जब आईसीसी ने इनका ब्लफ कॉल करा ये चुप हो गए। ये लाहौरी हैं, लाहौरियों के ब्लड में है कॉम्प्रोमाइज करना। आप हल्का सा प्रेशर दीजिए, थोड़ा सा ऐसा, लाहौरी जमीन पर मिलेगा आपको। ऑस्ट्रेलिया वाले पहले ही कह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट तो बची इसलिए है कि इंडिया के साथ इनकी राइवलरी बनती है, अदरवाइज तो पाकिस्तान क्रिकेट इज जस्ट अनदर बांग्लादेश। अब क्या वो ऑस्ट्रेलिया वाले आपके ऊपर हंस रहे होंगे? नमस्कार दोस्तों। ये देख यार, पहले भारत के जर्नलिस्ट ही पाकिस्तानियों को रोस्ट करते थे, लेकिन ये पाकिस्तानियों की हरकत ऐसी है कि अब हमारे क्रिकेट प्लेयर्स भी इन नमूने पाकिस्तानी प्लेयर्स को रोस्ट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। इस पर दोस्तों अब भारत के जाने माने ऑलराउंडर दीपक चहर और उनके भाई राहुल चहर ने एक रील बनाई है जिसमें वे पाकिस्तानियों को रोस्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल जब वर्ल्ड कप चल रहा था तभी पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स का एक एक्सरसाइज काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जहां पर बाबर आजम और मुल्ला रिजवान एक बहुत ही अजीब सी एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वे किसी शक्तियों का आदान प्रदान कर रहे हैं। उसी पर बनाया हुआ दीपक चहर का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि ये हमारे नमूने क्रिकेट प्लेयर्स ने हमारी नाक कटवा कर रख दी है। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो किसने किसको लटा दिया इधर फिर आपको पता चल जाएगा। अगर पीसीबी ने यह फैसला किया था कि जी हमने, हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि जी हमने किसी सिचुएशन में इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो फिर हमने अभी डिसीजन क्यों लिया कि जी हम खेलेंगे? फिर बात को कवर करने के लिए एक और नई यक्की क्रिएट की जा रही है कि जी बांग्लादेश ने बोला जी खेलो। हमारे फैसले बांग्लादेश करेगा, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले बांग्लादेश करेगा? नहीं, ये कब से होने लग पड़ा जी पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले जी अब माशाल्लाह बांग्लादेश ने करने हैं। तो फिर मुझे लगता है कि बांग्लादेश कल को कुछ और बोलेगा तो आप वो भी कर लोगे कि जी बांग्लादेश ने क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए किया। बांग्लादेश ने जी आईसीसी को माफ कर दिया तो हम भी क्रिकेट हम इंडिया के साथ खेलने के राजी हो गए हैं। ये वही बांग्लादेश था जो 97 में आपको छोड़ गया था। ये वही बांग्लादेश है जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं थी आ रही तो ये आप पे थूकते थे, ये आपको मुंह नहीं थे लगाते। सही है। और श्रीलंका की बात करते हो कि जी श्रीलंका में श्रीलंकन बोर्ड के साथ बड़े अच्छे टर्म्स है पाकिस्तान के। ये टर्म्स है भाई, जब वोटिंग हुई थी ना, अभी ये 2 हफ्ते पहले वोटिंग हुई है बांग्लादेश के लिए, तो श्रीलंका का वोट बीसीसीआई के हक में था। अगर इतना पाकिस्तान के साथ श्रीलंका का भाईचारा है तो श्रीलंका वाले वोट देते ना बांग्लादेश को पाकिस्तान के कहने पे। ये इधर चढ़ा दिया था श्रीलंका ने भी आपको, कोई श्रीलंका ने आपको वोट नहीं दिया। क्यों कर रहे हो ये सब? एक चीज तो ये होगी। और फिर कल जब डिमांड रखी गई है पाकिस्तान की तरफ से कि जी हमारा रिवेन्यू बढ़ाया जाए, इंडिया के साथ बायलैटरल हो, इंडिया के साथ WTC हो, इंडिया को बोलो हाथ मिलाएं, ये करें, फलाना करें, टिमकाना करें, तब हम मैच खेलेंगे। अब वो सारी की सारी डिमांड जो थी वो जब रिजेक्ट हो गई है, अब वो सब सारी की सारी जो डिमांड थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको डस्टबिन में डाल दिया गया आईसीसी की तरफ से। पीसीबी की जितनी भी डिमांड्स थी, और जब पीसीबी को उनकी सजा भी बताएगी कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, बैन होगा, सस्पेंड कर दिए जाओगे, आप भी नहीं, आपके साथ बांग्लादेश के साथ भी ये किया जाएगा, फलाना होगा, टिमकाना होगा, सब ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली आपको करना पड़ेगा। फिर इनके पास हल क्या था? इन्होंने वो करना जी बांग्लादेश की ट्वीट, बांग्लादेश की ट्वीट आई, मुझे मेरा दिल कर रहा है मैं इधर सर मारूं अपना। बांग्लादेश हमारे फैसले करेगा, हमारे फैसले बांग्लादेश करेगा? ये कब से होने लग पड़ा कि जी अब पाकिस्तान के फैसले बांग्लादेश करेगा? अगर पहले दिन से पाकिस्तान को मतलब $6 मिलियन पाकिस्तान को चले गए और
आईसीसी का पूल रेवेन्यू में 40% इंडिया को दिया जाता है, पाकिस्तान को सिर्फ 6%, जबकि इंडिया को 40% दिया जाता है। और मतलब कि मतलब देखें, $6 मिलियन फर्ज करके 100 में से पाकिस्तान के पास आ गए और $40 मिलियन सीधे सीधे इंडिया के पास चले गए, और बाकी जो इंडिया वो आईसीसी के पास चले जाते हैं। ठीक है जी, तो ये बात है। और मतलब अभी तक जो मिनिमम आया जी, इंडिया के पास कितने पैसे आएंगे वो भी डाटा होगा मैच के बाद कि आईसीसी कितना कमाता है, $174 मिलियन कमाता है, 74 से ज्यादा कमाता है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो बात की बात है, वो बाद में दोबारा बताया जाएगा डाटा में। तो मिनिमम जो है बीसीसीआई को 200 करोड़ तो मिलेगा मिनिमम यार, 200 करोड़ बीसीसीआई इंडियन के रुपीज, लिए 200 है क्या? करोड़ कुछ भी नहीं और पाकिस्तान को 200 करोड़ मिलेगा, वो भी इंडियन रुपीज में मैं बता रहा हूँ। ये मतलब पानी कि का कतरा है इंडिया 600 करोड़ पाकिस्तान को मिलेगा कुछ में वो भी नहीं है। और 600 करोड़ पाकिस्तान रुपीज में इंडिया को मिलेगा। ये मिनिमम है इंडिया का, हमारा मैक्सिमम 200 करोड़ है, उनका मिनिमम जो है वो 200 करोड़। तो ये एक बात होगी। और मतलब अब जो है, आपको मैंने बताया था कि 90% लोगों ने श्रीलंका में जो थी होटल बुकिंग जो थी कैंसिल कर दी। यार पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा नहीं होगा, लोग जो थे वो समझ नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज हो गए, उन्हें कैंसिल कर दी। अब आ गए दोबारा मैच और श्रीलंका बड़ा खुश है। श्रीलंका खुश है, यार हमारे पास पैसे आएंगे, टूरिज्म आएगा, हजारों लोग आएंगे, 20-25 हजार बंदा तो आएगा नहीं कम से कम। मतलब कहीं नहीं ना गया, 20-25 हजार बंदा तो आएगा, तो रेवेन्यू होगा, जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमी बड़ी अच्छी होगी, बेहतर होगी। और चीज मतलब की बात ये है कि जो टिकट इंडिया से श्रीलंका 10,000 रुपए की थी वो 60,000। हाँ ना, तो डिमांड तो फिर बढ़ दी है, 50,000 रुपए में की हो चुकी है। और इतना करीब है श्रीलंका और वो इंडिया, फ्लाइट से 60,000 रुपए की, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है। और इसमें भी देखें जो है इंडियन लोग जो है 90% मतलब जो है वो भी इंडिया ने के लोगों ने ज्यादा खरीदी है। उन्हें पता है कि मतलब कि वो अपनी टीम पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और वैसे भी वो तादाद में भी हमसे ज्यादा है। भाई ये तुम बात देख लेना, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ना, तो भाई ग्राउंड में सर तुम्हें नीली जर्सी नजर आएगी और कुछ नहीं नजर आएगा। बिल्कुल सही बात। वजह देख ले, पहले तो ट्रेनिंग पाकिस्तानियों की देख ले, ट्रेनिंग कैसी कर भाई रहे हैं, रस्सियों से ऊपर हो रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, और फिर भारतीय प्लेयर्स ने उनको ट्रोल भी किया। हाँ ना, ऐसा वो जैसे वो हरकतें कर रहे, भारतीय प्लेयर भी यूं कर रहे थे, यूं टांगे यूं करके यूं कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। ये इंडिया से खेलेंगे क्या? तुम्हारा क्या अंदाजा है कि ये जीत जाएंगे इंडिया से? इंडियन टीम ने पहले इनका मजाक उड़ा के रख दिया कि तुम हमसे आगे खेलोगे। देख लेना, वो वीडियो बना के स्पेशल बता रहे कि पुत्र जैसी तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, ऐसी तुम्हारी वैसी ट्रेनिंग में तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ दो यार। 15 तारीख आने वाली है, 2-3 दिन ही बाकी है, सामने आ जाएगा इनकी जो हरकतें कर रहे हैं ना। ये भाई ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं जैसे कोई जंग लड़नी हो। तुमने जंग नहीं लड़नी, युद्ध नहीं लड़ना, तुम लोगों ने भाई साहब क्रिकेट खेलनी है। बैट आज में पकड़ो, बाल पकड़ो, वो तो तुमसे पकड़ी नहीं जाती और तुम रस्सियां फलांग रहे हो यार। ये क्या कर रहे हैं यार ये लोग? कम से कम इनको सोचना चाहिए इस बारे में कि भाई साहब हम इंडिया से लड़ रहे। कल भी जब इनका यूएसए के साथ मैच हुआ है तो बड़ा मुश्किल से जीते, बड़ा मुश्किल से जीते हैं भाई। जरा सा यूएसए और थोड़ा सा करता तो ये हार जाते हैं। हाँ ना, ये यूएसए को कंट्रोल इन्होंने थोड़ा सा किया तो तब बड़ी मुश्किल से जीते हैं। ये 32 रन से जीते हैं यार। तो वो भाई साहब 1-2 ओवर और उनको मिल जाते तो 32 रन बढ़ा लेते। ज़ाहिर है वजह ये टीम हमारी कुछ भी नहीं है वजह। ये इंडिया के सामने मैं तो सोच रहा हूँ कि भारत को कैसे टफ टाइम देगी ये टीम, ये जिसकी ट्रेनिंग ही ऐसी है, और फिर आगे से भारतीय प्लेयर्स इनके ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं और ऊपर से सीमेंट की फैक्ट्री में रहे हुए हैं। पता नहीं इनके हमारी टीम के साथ इस दफा हो क्या रहा है, ये तो हमें भी समझ नहीं आ रही यार। इन्होंने जो हाल किया ना अपना खुद ही किया है ना। फिर इंडिया बांग्लादेश के कहने पे इन्होंने सब कुछ किया, हम मैच नहीं खेलेंगे। फिर राजी हो गए कि हम ये मैच खेलते हैं। क्यों? यानी पैसा नजर आ रहा था, पैसा ये ना खेलते तो ना पैसा 1 टका भी ना देता इंडिया। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, 1 टका भी इन्हें ना मिलता। हाँ, ये वही बांग्लादेश है जिनके साथ ये खड़े हुए हैं, हमें हमारे मुंह पे थूका है 1971 में। सही कहा, बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते